अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा ये टकराव अब सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक ऐसा हाई वोल्टेज पावर गेम बन चुका है जिसमें हर दिन एक नया बयान, एक नई चाल और एक नया तनाव जुड़ता ही जा रहा है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजर इस पर टिकी हुई है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप सामने आते हैं और कहते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही है और बहुत जल्द सीज फायर का रास्ता निकल सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं रिपोर्टर मैडम। पहली नजर में डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान उम्मीद जगाता है कि शायद अब हालात काबू में आ जाएं। लेकिन कहानी यहाँ सीधी नहीं है, क्योंकि कुछ ही घंटों के अंदर ईरान की तरफ से जो जवाब आता है वो इस पूरे नैरेटिव को पूरी तरीके से पलट देता है। ईरानी सेना के खातम अल अंबिया सेंट्रल मुख्यालय के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फिकारी जिस अंदाज में ट्रंप को जवाब देते हैं वो सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं बल्कि खुली चुनौती है। ना अभी ना कभी हमारे जैसा व्यक्ति तुम्हारे जैसे व्यक्ति से कोई समझौता नहीं करेगा। और इसके साथ ही वो तंज कसते हुए ये भी कहते हैं कि क्या आप खुद से ही बातचीत कर रहे हैं। ये एक लाइन सिर्फ एक मजाक नहीं है बल्कि ये दिखाती है कि ईरान अमेरिका के दावों को पूरी तरह खारिज कर रहा है और उसे गंभीरता से लेने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। इसका सीधा मतलब ये भी हो सकता है कि जो बातचीत की खबरें सामने आ रही हैं वो या तो बहुत शुरुआती स्तर पर हैं या फिर सिर्फ एक पॉलिटिकल नैरेटिव का हिस्सा है। अब यहाँ एक और बड़ी बात समझने वाली है, ये लड़ाई सिर्फ मिसाइलों और सैनिकों की नहीं है बल्कि ये इमेज, इन्फ्लुएंस और कंट्रोल की भी लड़ाई है। एक तरफ अमेरिका है जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत साबित करना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ ईरान है जो ये दिखाना चाहता है कि वो किसी भी कीमत पर झुकेगा नहीं। जुल्फिकारी का ये कहना है कि अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पावर अब स्ट्रेटेजिक फ्लेवर में बदल चुकी है। दरअसल एक बहुत बड़ा मैसेज है, ये सिर्फ ट्रंप को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश है कि अमेरिका उतना कंट्रोल में नहीं है जितना वो दिखाता है, और अगर उसके पास सच में इतनी ताकत होती तो वो अब तक इस संकट को खत्म कर चुका होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसीलिए अब बातचीत की बात करना एक तरफ से अपनी स्थिति को संभालने की कोशिश करने जैसा दिख रहा है। इसी बीच इस पूरे मामले में एक और दिलचस्प महत्वपूर्ण एंगल सामने आता है, मध्यस्थता का। पाकिस्तान इस टकराव में बीच बचाव करने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान। और रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने ईरान को 15 सूत्रीय योजना सौंपी है ताकि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच बातचीत फिर से शुरू हो सके। इस खबर को द न्यूयॉर्क टाइम्स ने सबसे पहले सामने रखा था। लेकिन यहाँ भी वही सवाल खड़ा होता है कि जब ईरान पब्लिक में इतना सख्त और आक्रामक रुख दिखा रहा है तो क्या वो पर्दे के पीछे किसी डील के लिए तैयार होगा या फिर नहीं, या फिर ये सब सिर्फ एक कूटनीतिक औपचारिकता बनकर रह जाएगा। अब दूसरी तरफ अमेरिका की रणनीति को देखें तो वो और भी ज्यादा परतदार नजर आ रही है, जिसपे परत से परत निकली जा रही है। पेंटागन ने ऐलान किया है कि वो 42वीं एयरबोर्न डिवीजन के करीब 1000 सैनिकों को मिडिल ईस्ट भेज रहा है। इसके साथ ही 2 मरीन यूनिट्स की तैयारी भी की जा रही है। यानी एक तरफ बातचीत का दावा और दूसरी तरफ जमीन पर सैन्य ताकत का विस्तार। ये वही पुरानी लेकिन असरदार रणनीति है, डिप्लोमेसी और पावर का कॉम्बिनेशन, ताकि सामने वाले पर हर तरफ से दबाव बनाया जा सके। अब अगर जमीनी हालात की बात करें तो वे और भी ज्यादा चिंताजनक हैं। हवाई हमलों ने ईरान को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन जवाब में ईरान ने भी मिसाइलों और ड्रोन से इजराइल और आसपास के ठिकानों को निशाना बनाया है। यानी ये टकराव अब सीमित नहीं रहा, इसमें फैलने की पूरी संभावना है। और अगर इसमें और देश खुलकर शामिल हो जाते हैं तो ये एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में भी बदल सकता है, वर्ल्ड वॉर भी हो सकती है। और शायद यही सबसे बड़ा डर भी है। अब यहाँ एक और बड़ा फैक्टर जुड़ता है, ग्लोबल इकोनॉमी, क्योंकि मिडिल ईस्ट सिर्फ एक जंग का मैदान नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों का केंद्र भी है। यहाँ थोड़ी सी भी अस्थिरता पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकती है, तहस नहस कर सकती है। तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, महंगाई बढ़ सकती है और देशों की नीतियां बदल सकती हैं। यानी ये टकराव सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं है, इसका असर हर उस देश पर पड़ेगा जो इस ग्लोबल सिस्टम का हिस्सा है। और इसी वजह से बड़ी बड़ी ताकतें भी इस पर नजर बनाए हुए हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या फिर हालात सच में हाथ से निकलते जा रहे हैं। क्योंकि एक तरफ शांति की बात हो रही है तो दूसरी तरफ लगातार सेना भेजी जा रही है। एक तरफ बातचीत के दावे हैं तो दूसरी तरफ खुलेआम तंज और चुनौती है। और यही डबल गेम इस पूरे मामले को और ज्यादा खतरनाक बना देता है। अब आगे क्या होगा? क्या बैकडोर डिप्लोमेसी कोई रास्ता निकालेगी? क्या पाकिस्तान की मध्यस्थता काम आएगी? क्या अमेरिका और ईरान किसी समझौते पर पहुंच पाएंगे या फिर आने वाले दिनों में ये टकराव और भड़क जाएगा?
ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि दुनिया इस वक्त एक बेहद ही संवेदनशील मोड़ पर खड़ी है और आने वाले कुछ दिन या फिर हफ्ते ये तय करेंगे कि ये टकराव धीरे धीरे शांत होगा या फिर इतिहास में एक और बड़े संघर्ष के रूप में दर्ज हो जाएगा। और शायद इसी वजह से आज हर कोई यही जानना चाहता है, क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक खेल है या फिर एक आने वाले बड़े तूफान की शुरुआत। आपकी क्या राय है इस पर हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इसी के साथ बने रहें रिपोर्टर मैडम के साथ। धन्यवाद।